आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का विज्ञान स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले भौतिक विज्ञान का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमको विज्ञान में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो आपकी यह विषय सूची है कक्षा 9 की, यह विषय सूची आपके विज्ञान की है, जिसमें टोटल 15 लेसन दिए गए हैं। और यह विज्ञान आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट यानी इसमें कुछ चैप्टर आपको भौतिक विज्ञान मिलेंगे, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिर जीव विज्ञान मिलेंगे, और कुछ इसमें आपको पर्यावरण भी पढ़ने को मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट किस किस विषय में आएंगे। तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, यह जो आपका 4 लेसन है, यह जो 4 लेसन है यह आ जाएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत। यह 4 लेसन आपका आएगा रसायन विज्ञान। फिर उसके बाद 1, 2, 3 जीवन की मौलिक इकाई ऊतक, जीवों में विविधता, यह आपका आएगा जीव विज्ञान के अंतर्गत। यह आपका जीव विज्ञान होगा। गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, यानी यह जो आपके लेसन होंगे यह आपका आएगा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और उसके बाद यह जो 3 लेसन बच रहे हैं ये आपके पर्यावरण है। यानी ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। तो भौतिक विज्ञान का पहला लेसन क्या है? गति। तो आज इस वीडियो में हम गति के बारे में पढ़ेंगे कि गति होती क्या है, गति कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पहला लेसन भौतिक विज्ञान का स्टार्ट करेंगे, गति। तो पहले लेसन में हम स्टार्ट करेंगे विरामावस्था। हम जानेंगे कि विरामावस्था क्या होती है। तो विरामावस्था जब कोई वस्तु अपने वातावरण तथा आसपास की अन्य वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर रहती है। इसके कहने का मतलब क्या है? जब कोई वस्तु अपने वातावरण मतलब अपने आसपास और उसके सापेक्ष जो अन्य वस्तुएं हों उसके सापेक्ष वह क्या हो? स्थिर है। मतलब कि यह स्थिर है तो यह भी क्या हो? स्थिर हो। जैसे यह ए वस्तु स्थिर हो तो बी वस्तु भी क्या हो? स्थिर रहती है तथा समय के साथ अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती है। जैसे यह ए कोई वस्तु है, कोई वस्तु बी है, ए वस्तु स्थिर है, यह बी भी स्थिर है। कैसे पता चलेगा? जब यह ए इसको देख रहा है कि यह समय के साथ, यानी कि बहुत देर हो गया, वो काफ़ी समय हो बीत चुका है, लेकिन यह वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, यानी समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब यह इसका मतलब यह वस्तु क्या है? स्थिर है। तभी तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कहा जाएगा कि यह वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। किस अवस्था में कही जाएगी? विरामावस्था में। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, अगर आप मेज देखेंगे भी वह भी तो स्थिर है, लेकिन उसके ऊपर रखी हुई पुस्तक भी क्या है? स्थिर है, यानी वह गति नहीं कर रही है। और दूसरी चीज़, अगर ये वस्तु स्थिर है यह भी वस्तु स्थिर है, अगर यह गतिशील है यह स्थिर है, तब इसका कुछ दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा और आगे भी आपको पता चलेगा तब वह क्या कहा जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि सापेक्ष स्थित, यानी एक स्थित है तो उसके सापेक्ष क्या? दूसरी वाली वस्तु भी स्थित हो, तभी तो यह गणना की जाएगी कि हाँ इसके सापेक्ष यह भी वस्तु क्या है? स्थित है। इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कोई समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो जो वस्तु जैसे रखी वैसे वैसी पड़ी रहेगी, तो हम कहेंगे वह वस्तु किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। दूसरी हमारा है गति अवस्था। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में
किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, ये आपका स्थिर बिंदु हो गया, स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है। अब देखिए यह भी वस्तु हमारी समय के साथ मान लीजिए आगे बढ़ रही है या तो पीछे बढ़ रही है, तो इधर, यानी यह जैसे जैसे समय बीत रहा है इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कहने मतलब यह वस्तु यहाँ पर थी, अब कहाँ चली आई, यहाँ पर आ गई बी। तो देखिए कुछ समय तो लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो अब वस्तु क्या कही जाएगी, तो वस्तु गतिशील। तो क्या कही जाएगी, वस्तु गति अवस्था में कही जाएगी। इसके कहने का मतलब, तो जब स्थिर के सापेक्ष जब इसकी तुलना करेंगे तो यह कही जाएगी ए के सापेक्ष बी क्या है, गतिशील है या गति कर रहा है। तो हम कहेंगे बी क्या है, गतिशील है, यानी बी क्या है, गति अवस्था में है। तो हम जैसे चलती हुई कार, अगर हम रोड के किनारे खड़े हो गए, अगर रोड के किनारे हम खड़े हैं, अगर कार भी वहाँ पे खड़ी है तो हम कहेंगे कार विरामावस्था में है। अगर हम रोड के किनारे खड़े हैं और कार ऐसे तेज़ी से आपके पास से गुजर जाती है तो आप कहेंगे कार क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। अब गति की सापेक्षता क्या होती है, अब हम जानेंगे गति की सापेक्षता क्या होती है। गति की सापेक्षता में देखिए क्या है, कहा गया एक ही वस्तु एक ही समय में, एक ही वस्तु एक ही समय में गति एवं विराम दोनों अवस्था में होनी चाहिए। अब यह कैसे हो सकता है, तब हम कहेंगे उसको क्या, यह गति की सापेक्षता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप देख लीजिए, अगर कोई पृथ्वी पर पेड़ है तो पेड़ पृथ्वी के अंदर उसकी जड़ दबी रहेगी, धसी रहेगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के साथ क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हमको देखने में लगेगा पेड़ क्या है, स्थिर है। अगर उसी पेड़ को हम अंतरिक्ष से देखें तो अंतरिक्ष से देखने पर यह लगेगा कि पेड़ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी घूमेगी तो उसके साथ साथ वस्तु भी घूमेगा। तो हम कहाँ से देख रहे हैं, अंतरिक्ष से देख रहे हैं। जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो वही पेड़ आपको घूमता हुआ नजर आएगा, यानी गति करता हुआ दिखेगा। अगर उसी पेड़ को आप पृथ्वी से देखेंगे तो वह पेड़ आपको स्थिर दिखाई देगा। तो वही क्या कहलाता है, यह गति की सापेक्षता कहलाती है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि गति की सापेक्षता क्या होती है। अगर किसी पेड़ को आप पृथ्वी पे से खड़े होकर देखेंगे तो वह पेड़ आपको स्थिर दिखेगा। अब उसी पेड़ को आप अगर अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी के साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य का चक्कर लगाती है, घूमती भी अपनी धुरी पर है और वैसे भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोनों कंडीशन में आप देखेंगे कि वह जो वृक्ष है, वह पेड़ है, वह पृथ्वी के साथ चक्कर लगाएगा, घूमेगा भी और सूर्य का चक्कर भी लगाएगा। इसके साथ वह क्या होने जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, गति की सापेक्षता कहते हैं। अब बात आती है गति के प्रकार की, कि गति के प्रकार कितने होते हैं। तो गति की मुख्यतः मुख्यतः तीन या चार प्रकार की होती है। इसे हर क्लास में अलग अलग मिलता है। तो आप ये जानिए गति के प्रकार, यहाँ पे जानिए गतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहली गति सरल रेखीय गति है। तो सरल रेखीय गति क्या होती है, यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा का मतलब सीधा। यह देखिए, यह अगर ऐसी वस्तु जा रही है, यह आपकी क्या है, सरल रेखा है। तो सरल रेखा में अगर वो गति करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार, अगर कोई सीधी सड़क है तो कार सीधे ही चलेगी ना। जब सीधे चलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। या ट्रेन अगर सीधी पटरी है तो ट्रेन सीधे ही जाएगी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक वृत्त की भांति गति करे। वृत्त की भांति गति करने का मतलब कि कोई एक, मान लीजिए या कोई स्थित बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बी है,
अब बी क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से गति कर रहा है, इसके चारों तरफ गोल गोल गोल। तो यह कौन सी गति कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति कहलाएगा, वृत्तीय गति। एग्जाम्पल के स्वरूप आप घड़ी की सुई ले सकते हैं, मिनट की सुई ले सकते हैं, सेकंड की सुई ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो उसके बीच में जहाँ पे तीनों सुइयाँ होती हैं वहाँ पे इसके चारों तरफ वो सुइयाँ चक्कर लगाती रहती हैं। जब वो सुई चक्कर लगाती है तो वह कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। अब अगला आता है दोलन गति, कि दोलन गति क्या होता है। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है। जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर गति करता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है, ए है और बी जो यहाँ पर है। अब यह निश्चित बिंदु के इधर जितना यह इधर जाएगा उतना ही क्या आएगा, इधर आएगा। यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक बी को जाने में लगता है, फिर बी यहाँ से आते फिर यहीं पर, तो इसका मार्ग देखिए एक ही है। यानी इसके एक ही बिंदु के आसपास वह इधर उधर जो गति करता है एक ही पथ पर, उसी को दोलन गति कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति, बहुत सी घड़ियों में देखें दीवार की घड़ी में ऐसे ऐसे वह झूलता रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, दोलन गति। या आप में से बहुत से लोग झूला झूलते होंगे, तो आप देखेंगे कि झूले जब ऐसे कहीं ऊपर बांधा रहता है तो नीचे आता है, इसी विरामावस्था में होता है। जितना झूला को आप इधर खींच के छोड़ेंगे उतना झूला कहाँ जाएगा, इस गति में जाएगा। तो अभी आपका झूला भी क्या कहलाएगा, दोलन गति है। एक गति आपकी और रह जाती है, तो आप वीडियो को रोककर यह सब परिभाषाएं कापी में नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक गति और रह जाती है जिसको कहा जाता है अनियमित गति। तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो अनियमित गति क्या होता है, चौथी आपकी है अनियमित गति। अनियमित गति क्या होता है, यदि कोई वस्तु या जब कोई वस्तु की गति का निर्धारण न किया जाए या अर्थात उसकी गति पल पल बदलती हो, कभी वह रेखीय गति तो वह कभी वृत्तीय गति की भांति गति करती है, तो उसे अनियमित गति कहते हैं। इसके कहने का मतलब कि जब कोई वस्तु की गति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं आप कि उसमें कौन सी गति है, कि वह रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, कि दोलन गति है, नहीं कोई निश्चित नहीं। तो वो पल पल क्या होता है, उसकी गति बदलती रहती है। जैसे आप भौरा के देखे होंगे, भौरा सीधे उड़ता रहता था, वो ऊपर चला जाता है, नीचे चला आता है, दाएं घूम जाता है, बाएं घूम जाता है, ऊपर नीचे, उसकी गति की कोई लिमिट नहीं है कि वह किस दिशा में वह गति करता है। कभी कभी वृत्तीय गति करने लगता है, तो कभी कभी वह रेखीय गति करने लगता है। उसकी गति जो है पल पल बदलती रहती है। तो वैसे गति को हम क्या कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि हमको लगता है यह कि आपको जो भी बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ इस वीडियो से हमको कुछ सीखने को मिला है
तो आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हम इसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिपीट करते रहिए।